वेलकम टू माही एजुकेशन क्लासेस एसएसएम। दोस्तों, आज मैं फिर से साइंस के टॉप 20 प्रश्नों के साथ आया हूं, जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो जैसा आप जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसका न्यूट्रॉन की संख्या कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा, यानी कि कुछ नहीं। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः होता है। तो जर्मेनियम का प्रयोग होता है अर्धचालक के रूप में। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है तो उस वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? जब किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी, यानी पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान कितना है? 60 केजी। 60 केजी है उसका एम, यानी मास बोले तो 60 केजी। 60 केजी है तो उसका भार क्या हो जाएगा? भार बराबर हो जाता है mg, यानी m कितना हो गया? 60, और g का मान 9.8 होता है, लेकिन पूरे पूरे यहाँ पर 10 लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 600 न्यूटन। ये भार हो गया पृथ्वी पर। जबकि चंद्रमा पर जाएंगे कि इसका भार तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है पृथ्वी का, इसलिए यहाँ पर 600/6 हो जाएगा, यानी कि 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। बी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के द्रव्यमान पर, क्योंकि किया गया कार्य W बराबर होता है Fs कोस थीटा, यानी W कार्य बराबर F यानी बल, S विस्थापन और कोस थीटा। तो यहाँ पर बल हो जाएगा और विस्थापन हो जाएगा। बल और विस्थापन के बीच कोण भी हो जाएगा, ये थीटा कोण और ये विस्थापन, और यहाँ पर बल हो जाएगा। बल विस्थापन और बीच के कोण, और यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के द्रव्यमान। इसमें कहीं भी वस्तु का द्रव्यमान का जिक्र नहीं है। तो वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ए इज द राइट आंसर, वस्तु के द्रव्यमान पर। बाकी तीनों पर निर्भर करता है, बल पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अगला प्रश्न, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक है। डी इज द राइट आंसर। दाब बराबर होता है, दाब यानी P बराबर प्रेशर बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? तो दाब का, यानी प्रेशर। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि परमाणु के नाभिक होता है, उसके नाभिकीय ऊर्जा होता है। और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, किसे पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? यानी कि छोटी आंत होता है उसको लंबी होना चाहिए किसे पचाने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी सी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग होता है, Cl क्लोरीन। इसका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत स्थैतिक बल। पृथ्वी के द्वारा जो बल लगता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। परमाणुओं के द्वारा लगाया गया बल नाभिकीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मलिएबल के गुण को दर्शाता है किसके? मलिएबल बोले तो लचीला, लचीला के गुण होता है धातुओं में। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निम्न में से छोड़े गए श्वास में कौन शामिल होता है? तो छोड़े गए श्वास में शामिल होता है, डी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, पृथ्वी के सतह पर द्रव्यमान m और त्रिज्या r, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वीय त्वरण G बराबर Gm/r²। यहाँ पर G नहीं लिखा गया है, कैपिटल G। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, m/r²। G गुरुत्वीय त्वरण है, छोटा g गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल G होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका आंसर होगा बी, m/r²। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बल, ए। बल प्रकृति में अकेला कभी नहीं होता है। अगला प्रश्न, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान मान बताता है? यानी कौन सा ऐसा स्केल है उसका टेम्परेचर का कि फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी दोनों समान होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -40। -40 डिग्री सेल्सियस मत मार दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में ये भी रहता है, क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान -40 डिग्री ही होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ना कि बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है ऑक्सीजन, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, वोल्टेज 150 वोल्ट तथा धारा 0.5 एम्पियर है तो पावर होगी, यानी कि क्षमता क्या होगी? तो इसका पावर बराबर होता है P बराबर VI, यानी वोल्टेज गुणे धारा। वोल्टेज कितना दिया है 150 वोल्ट, और I कितना दिया है, यानी धारा कितना दिया है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो पॉइंट को हटाएंगे, नीचे आएगा 10 और एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 15 गुणे 5 बराबर 75, यानी कि 75 वाट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक होगा, वही है सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, सी इज द राइट आंसर। इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका ऑप्शन होगा सी इज द राइट आंसर। एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न कि डी, ये भी है लेकिन प्रति इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न,
पेट्रोल से डीजल, केरोसिन इत्यादि को अलग करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाजी आसवन। द्रव में घुले हुए पदार्थ को अलग करना आसवन विधि कहलाता है, जबकि द्रव में अविलेय पदार्थों को जैसे कि द्रव में बालू, मिट्टी को अलग करना निस्पंदन कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाजी आसवन। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।